इंडस्ट्री के वन ऑफ द फनीएस्ट एंड टैलेंटेड कृष्णा अभिषेक कॉमेडी सर्कस एंड कपिल शर्मा शो से पूरे देश में फेमस हो गए। लेकिन अपने टैलेंट और कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ कृष्णा इसलिए भी फेमस है क्योंकि बॉलीवुड के एक टाइम के सबसे बड़े स्टार गोविंदा उनके मामा है और कृष्णा ने अपने मामा से डांसिंग, एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग सब सीखा है और काफी बार उनका नाम यूज करके अपने शो में इसके बारे में जोक्स भी मारा है। लेकिन यही जोक्स कृष्णा पे भारी पड़ गया और 8 साल तक मामा और भांजे में डिस्टेंस आ गया। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खून के रिश्तेदार एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो मामी जो है हमारी वो थोड़ा आपने अभी न्यूज आई थी बीच में जब हमारे शो पर भी आई थी तो फिर मैं आया नहीं था तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा क्या हुआ कि इंटरव्यूज में जहां पहले प्यार था वहीं कड़वाहट आ गई। कृष्णा से मेरा नहीं जमता है, कश्मीरा कृष्णा के साथ एक बार नफरत हो गया ना तो खत्म है मेरे लिए। और गोविंदा और कृष्णा ऑलमोस्ट 8 साल तक डिस्टेंट रहे। जानेंगे इस वीडियो में व्हाई गोविंदा एंड कृष्णा हैड अ फाइट। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे। इस फ्यूड को सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये परिवार पहले कितना क्लोज था। गोविंदा अपने फैमिली में यंगेस्ट थे और उनकी मदर निर्मला देवी एक क्लासिकल सिंगर थी। काफी सारे वो शोज करती थी। कहते हैं कि गोविंदा के फादर का एक्टिंग करियर चला नहीं और वो कहीं नॉर्मल जॉब करते थे। साथ में पूरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और गोविंदा इन सब केओस में अपना करियर एज एन एक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और घर के इसी केओस को अगर किसी ने संभाला तो वो थी उनकी बड़ी बहन पद्मा। She was literally like a mother to गोविंदा। उन्होंने गोविंदा के फिल्मी करियर के स्ट्रगल वाले दिनों में उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। साथ में घर के उन्होंने सारे काम किए और गोविंदा जी को इमोशनल सपोर्ट दिया जिसने गोविंदा के अंदर इंडस्ट्री में काम करने का कॉन्फिडेंस जगाया। गोविंदा जी ने खुद इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे घर परिवार में जो बच्चे हुए मेरी पूजा प्रार्थना और जो खास तौर पे यहाँ हुई है, इसकी जो मॉम है मुझे उन्होंने ही पाला। मम्मी जो है प्रोग्राम पे रहा करती थी, शोज किया करती थी और जो पद्मा जी थी वो मॉम थी। It's clear कि पद्मा जी was really important for गोविंदा and he really cared about her। जब पद्मा जी की शादी हुई आत्मा प्रकाश शर्मा से तो वो एक बच्चा कंसीव करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और ऑलमोस्ट 10 साल तक वो स्ट्रगल करती रही। जिसके बाद गोविंदा जी ने एक मन्नत मांगी वैष्णो देवी में कि अगर पद्मा जी को बच्चा हुआ तो उस बच्चे को अपने कंधे में बैठा के वैष्णो देवी माँ के दर्शन कराने ले जाएंगे। और फिर 1983 में पैदा हुए अभिषेक शर्मा, इनको सारी दुनिया आज कृष्णा अभिषेक नाम से जानती है। कृष्णा का पैदा होना घर के लिए खुशखबरी की बात थी, लेकिन एक बुरी खबर तब आई जब पता चला कि कृष्णा की मॉम को यूट्रस कैंसर है और अपनी बीमारी की वजह से शी पास्ड अवे। कृष्णा ने बात इंटरव्यूज में बताई कि जब वो 2 साल के थे तब उन्होंने अपनी मॉम को खो दिया था और प्रैक्टिकली उन्होंने कभी भी अपनी मॉम को देखा नहीं था। कृष्णा ने यह भी कहा था कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी मॉम को पहली बार ढंग से तब देखा जब दूरदर्शन की क्लिप में उनकी नानी निर्मला देवी गा रही थी और उनके साइड में पद्मा जी बैठी थी जो एज अ बैकग्राउंड वोकलिस्ट थी, which made him really emotional। 1986 में गोविंदा जी की फर्स्ट मूवी आई लव 86 जो जनता को बहुत ज्यादा ही पसंद आई। उसके बाद आई इल्जाम और गोविंदा का करियर चल पड़ा था। He was slowly becoming a star और जनता उन्हें जानने लगी थी। बट उनके सक्सेस को देखने के लिए उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर उनकी बड़ी बहन पद्मा जी वहां नहीं थी। और इसी बीच गोविंदा जी इतने बिजी हो गए कि वो अपनी एक बात भूल गए। वो मन्नत जो उन्होंने मांगी थी अपनी बहन के लिए कि उनको अगर बच्चा हुआ तो उस बच्चे को वो अपने कंधे पे बैठा के वैष्णो देवी माँ के दर्शन कराने ले जाएंगे। और उन्होंने अपना ये प्रॉमिस पूरा तब किया जब कृष्णा 5 साल के हो चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कृष्णा एक काफी हेल्दी किड थे, विच इज अ फैंसी वर्ड फॉर फैट। और 6 घंटे का वो चढ़ाव काफी मुश्किल था, येट गोविंदा जी ने अपना वो चढ़ाव पूरा किया और अपनी बहन को दिया वो प्रॉमिस पूरा किया। जब गोविंदा जी ने अपनी बहन को खो दिया, ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कृष्णा और कहते हैं कि कृष्णा के फादर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और फिर गोविंदा जी ने कृष्णा का ख्याल रखा। कृष्णा जहाँ रहते तो अपने फादर के साथ थे लेकिन काफी वक्त वो अपने मामा गोविंदा के यहाँ बिताते थे, या कहा जा सकता है कि प्रैक्टिकली वो उनके घर में ही रहते थे और उनके लिविंग रूम में सोते थे। गोविंदा जी कृष्णा को 5 स्टार होटल्स में भी ले जाते थे। इवन कृष्णा के कॉलेज दिनों में गोविंदा जी कृष्णा को महीने का 2000 रुपए देते थे और हर एक चीज कृष्णा को उन्होंने प्रोवाइड किया, इंक्लूडिंग ब्रांडेड कपड़े। इनफैक्ट कृष्णा गोविंदा जी की अलमारी से वो कपड़े बिना पूछे उठा लेते थे। उन्होंने ये भी कहा कि DNG का उन्हें मीनिंग कभी पता नहीं था और उन्हें लगता था कि इसका मीनिंग है डेविड एंड गोविंदा, और मुझे खुद रिसर्च के बाद पता चला कि इसका मीनिंग डोल्शन गबाना होता है। डैम आई एम पुअर।
अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कृष्णा का करियर गोविंदा जी की वजह से बना, जहाँ गोविंदा जी की वजह से कृष्णा को इंडस्ट्री ने ज्यादा नोटिस किया और कृष्णा ने आगे जाके कुछ फिल्में भी की है। और झलक दिखला जैसे लेके कॉमेडी सर्कस हो या फिर ड्रामा कंपनी से लेके कपिल शर्मा पे जाना हो, ये सब कृष्णा ने इवेंचुअली अपने टैलेंट के दम पे अचीव किया। लेकिन उनके मामा का इसमें इक्वली हाथ है, जिसे कृष्णा खुद मानते हैं, क्योंकि गोविंदा जी कृष्णा के लिए एक फादर फिगर जैसे रहे हैं। लेकिन सब तब बदल गया जब कृष्णा ने एक जोक क्रैक किया। हमें से मेजॉरिटी जनता ने कृष्णा को कॉमेडी सर्कस में डिस्कवर किया, लेकिन उससे पहले कृष्णा ने कुछ बॉलीवुड फिल्म्स की जो चली नहीं। उसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्म्स की जो चली नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्म्स की जो चल पड़ी और कृष्णा ने वहां से अपना करियर एस्टैब्लिश किया। फिर रियलिटी शोज किए एंड इवेंचुअली वो कॉमेडी सर्कस में पहुंच गए, जिसने उन्हें वो फेम दिया जिसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इवेंचुअली कॉमेडी सर्कस खत्म हो गया और कॉमेडी सर्कस के खत्म होने के बाद कृष्णा कॉमेडी क्लास, कॉमेडी नाइट्स कॉमेडी नाइट्स लाइव जैसे शोज कर रहे थे। और 2016 में कॉमेडी नाइट्स लाइव के टाइम कृष्णा ने एक लाइन कहा, मुझे क्या छोटा आदमी समझ रखा है, मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। अब कहते हैं कि यहीं से सारा ये लफड़ा शुरू हुआ। ये वो एरा था जब गोविंदा जी को मूवीज कम मिल रही थी। ही वॉज प्रैक्टिकली आउट ऑफ द फिल्मी सीन एंड कृष्णा वॉज अ स्टार। और ये स्टेटमेंट गोविंदा जी को डिमीन कर रहा था। काफी लोगों को ये लगा कि ये स्टेटमेंट पे गोविंदा से ज्यादा उनकी वाइफ सुनीता जी भड़की, लेकिन गोविंदा जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सुनीता जी ने कहा कि बच्चा है, इसी से वो पैसा कमाता है, उसे कमाने दो। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। सुनीता बहुत मुझे डांट लगाती थी कि बच्चों के काम के बीच में नहीं आई आप। वो जो काम करते हैं फ्री रखिए उन्हें। तो मैं कहा ठीक है भैया, मैं ऐसे भी बोलता नहीं हूँ कुछ भी यार। अब अगले साल 2017 में कृष्णा सोनी टीवी पे ड्रामा कंपनी नाम के एक शो को होस्ट करते थे एंड उस वक्त कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा को शो में इनवाइट किया था, लेकिन गोविंदा ने डेट्स का इशू बताया और शो में अपीयर होने से मना कर दिया। लेकिन कृष्णा का दिल तब टूटा जब उन्होंने गोविंदा जी को कपिल शर्मा शो में देखा, जहाँ वो फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। अब कृष्णा को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे कि क्या हुआ है आप लोग के बीच में, और उन्होंने गोविंदा जी को मनाया और गोविंदा जी फाइनली अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ ड्रामा कंपनी में अपीयर हुए। अब सबको लग रहा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन फिर एक दिन अचानक से कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि लोग जो पैसों के लिए नाचते हैं। अब ये ट्वीट पूरे फैमिली पे एक तूफान बन गया है, क्योंकि सुनीता जी को लगा कि ये बात कश्मीरा ने गोविंदा जी के लिए कहा है और दोनों परिवार के रिश्ते इस ट्वीट के बाद टूट से गए। कृष्णा ने क्लैरिफाई किया कि ये ट्वीट कश्मीरा ने उनकी बहन आरती के लिए किया था। सुनीता जी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ड्रामा कंपनी में गए थे क्योंकि हम उस शो के प्रोड्यूसर्स प्रीति एंड नीति सिमोन्स के फैन हैं, इसलिए वो रेडी हुए और सब ठीक था। लेकिन कश्मीरा ने हमारे उस शो में जाने के बाद हमें कहा कि हम पैसों के लिए नाचते हैं। कृष्णा ने भी कहा कि कश्मीरा की इसमें गलती तो है, वो किसी और के लिए लिखा था, सिस्टर के लिए लिखा था, और लेकिन टाइमिंग गलत है, गलती तो कश्मीरा की है इसमें। तो ऐसी सब ट्वीट करने भी नहीं चाहिए, चाहे सिस्टर हो चाहे कोई भी हो। तो इसमें डेफिनेटली मैं बोलूंगा दैट कश्मीरा का मेजर फॉल्ट है इसमें। अब कहते हैं कि कृष्णा और कश्मीरा के रिश्ते को परिवार में लोग पसंद नहीं करते, ना कृष्णा के फादर ना कृष्णा के मामा या मामी, और दोनों ने सबकी रजामंदी नहीं होते हुए भी 2013 में छुप के शादी कर ली थी और 1 साल तक इस बात को राज रखा था, जिसने टेंशन और काफी बढ़ा दी थी। 2016 में कृष्णा के फादर कैंसर की वजह से चल बसे और उनके फादर के गुजरने के बाद उनकी 13वीं पे कृष्णा के ट्विंस कंसीव हुए। 2017 में जब कृष्णा के बच्चे हुए तो कृष्णा ने कहा कि उनके गोविंदा मामा उनके बच्चे से मिलने नहीं आए। इनफैक्ट उनके बच्चों के फर्स्ट बर्थडे पे उन्होंने मामा और मामी दोनों को इनवाइट किया था, लेकिन कोई नहीं आया, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। लेकिन मनीष पॉल के पॉडकास्ट पे गोविंदा जी ने कहा कि वो हॉस्पिटल गए थे लेकिन उन्हें बच्चों से मिलने के लिए मना कर दिया गया था। मैं जिस वक्त कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं देखने के लिए हॉस्पिटल गया, कहा कि मना किया गया है कि किसी के करीब नहीं आने देंगे। मैंने कहा हो सकता है सुनीता कि उन्हें मना कर दिया हो कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं उसे 4 टाइम कह चुका हूँ बच्चे लोगों की तरफ, मैं जाके देख के आया हूँ। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो जो इंटरव्यू कहीं भी करता है कहता है मेरे बच्चे देखने नहीं आए। तब ना मुझे उस पर थोड़ा सा कि ऐसा क्यों कहता है यार। इनफैक्ट इसी पॉडकास्ट में गोविंदा जी ने ये भी कहा कि कृष्णा ने ये भी कहा था एक शो में कि मेरा दुश्मन मेरा मामा है। ये क्या कह रहा है उसके सामने के लिए
आपके दुश्मन है कि नहीं है, किसी एक्टर से कह रहा है। हाँ। मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। ये कृष्णा विरब है इसकी ना, मतलब कि सर आई थिंक इसके कान खींचने बनते हैं। मुझे ये लगा नहीं कि ये राइटर का लिखा हुआ है। अब इस सब में कृष्णा ने काफी बार अपनी मामी से माफी मांगने की कोशिश तो की, लेकिन फिर उन्होंने रिवील किया कि कृष्णा को उनकी मामी ने ब्लॉक करके रखा है। अब 2019 में कृष्णा द कपिल शर्मा शो में काम कर रहे थे एंड ही वाज डूइंग वेल, और उसी साल इस शो में गोविंदा जी और सुनीता जी आए। लेकिन एक शॉकिंग पार्ट ये था कि जब मामा और मामी स्टेज पे थे तो कृष्णा मिसिंग थे। कृष्णा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनको टीम ने कहा कि मामी नहीं चाहती कि जब वो लोग स्टेज पे आए तो कृष्णा वहां पे रहे, जिसका कृष्णा को काफी बुरा लगा। फिर 2019 में जब E24 पे कृष्णा अपनी वाइफ कश्मीरा के साथ गए थे अपनी फिल्म मरने भी दो यारो प्रमोट करने, तो उन्होंने ये कह दिया कि मामी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या है ना, मामा मेरा ब्लड है ना, उनको काटो मुझे काटो तो खून तो आधा हमारा है ना, एक ही है। तो मामी जो है हमारी वो थोड़ा, आपने अभी न्यूज़ आई थी बीच में जब हमारे शो पर भी आई थी तो फिर मैं आया नहीं था, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वहीं पे कश्मीरा ने ये भी कह दिया कि वो गोविंदा जी को मानती है, मामी को नहीं। मेरे लिए इनके मामा तो बहुत ही बड़े हैं, उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हम उनको प्यार बहुत करते हैं, बट मेरे लिए वही तक एंड होता है। आई डोंट नो मामी। जिसके बाद 2020 में जब गोविंदा जी एज अ गेस्ट कपिल शर्मा शो पे वापस आए तो कृष्णा ने खुद इस शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि लास्ट इंसिडेंट का उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा था। और ये सेम इंसिडेंट 2021 में फिर से हुआ जब कपिल शर्मा शो पे गोविंदा जी गए लेकिन कृष्णा वहां नहीं थे, जिसपे सुनीता जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि कृष्णा उनके फैमिली नेम को इंसल्ट करते हैं और उनके नाम पे घर चलाते हैं और अब वो जिंदगी में कृष्णा का मुंह नहीं देखना चाहती। सुनीता जी ने ई टाइम्स को भी एक स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि कश्मीरा इज अ बैड डॉटर इन लॉ, लेकिन कश्मीरा ने इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए ट्वीट किया कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि व्हाट इज अ बैड डॉटर इन लॉ, तो उन्होंने जवाब दिया वन दैट्स गॉट अ क्रूल मदर इन लॉ। 2022 में कृष्णा अपनी बहन आरती के साथ बॉलीवुड बबल के शो में गए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे गोविंदा जी ने उनका हेल्प किया था, उन्हें हर महीने 2000 रुपए दे के। तो उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता जी ने कैसे डिस्पाइट देम बीइंग नॉट ब्लड रिलेटेड उन सब का ख्याल रखा। And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. He used to take care of each and everyone in the house कि इसको क्या पैसे की तकलीफ है, उसको क्या तकलीफ है, and he never cared, you know। नहीं तो क्या होता है कि जब आदमी के घर पे एक वाइफ आ जाती है ना तो वो कंट्रोल कर लेती है कि why कि तुम्हारी फैमिली को क्यों इतना। She never stopped him। इतना हम लोगों को प्यार दिया हमारी मामी ने भी। लेकिन सुनीता जी ने उसी शो में रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, You know, I interviewed Krishna and Aarti, and they spoke so fondly. Don't ask questions about them, please. If you want to answer, you answer, but please don't. Because whatever they spoke in your interview was not the truth. That's why I'm getting irritated. He will never say anything to them. Now I repent that why did I take care, look after them? No. जिसके बाद चीजें और अगली हो गई। कृष्णा से मेरा नहीं जमता है, कश्मीरा कृष्णा के साथ। एक बार मैं किसी को छोड़ दूं ना, फिर मेरे को ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना, मैं उसको माफ नहीं कर सकती। मेरी गलती हो ना, मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगू, बट देन इफ इट्स नॉट माय फॉल्ट एंड पीपल मिसबिहेव, एक बार नफरत हो गया ना तो खत्म है मेरे लिए। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में पंगा ये हो रहा था कि एक पार्टी एक साइड से स्टेटमेंट दी जा रही थी और दूसरी पार्टी इस पे कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रही थी, और मेजॉरिटी स्टेटमेंट्स कृष्णा और कश्मीरा की तरफ से आ रहे थे, जहाँ घर के काफी पर्सनल बातें बाहर आई कि मामी ने ब्लॉक कर दिया, मामी घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, या फिर ये कहना कि मामी बच्चों से मिलने नहीं आए। ये वो पर्सनल बातें थी जिसको मीडिया ने काफी ट्विस्टेड वे में प्रेजेंट किया। इवन गोविंदा जी भी इस बात से काफी नाराज थे, जहाँ उनका मानना था कि घर परिवार की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है, घर परिवार की बातें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और कृष्णा काफी बार गोविंदा जी से माफी मांगने की कोशिश तो की है, लेकिन मेजॉरिटी माफी पब्लिक में मांगी गई और गोविंदा चाहते थे कि कृष्णा सामने से आके माफी मांगे। आप चैनल के माध्यम से इंसल्ट करेंगे और चैनल पे ही माफी मांग लेंगे, कब मेरे आपसे इतना परायापन आ गया, और वो भी चैनल के माध्यम से। क्यों, व्हाई? लेकिन कांस्टेंट मीडिया स्टेटमेंट्स दोनों साइड से, कांस्टेंट नेगेटिविटी इस कंट्रोवर्सी के अराउंड इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार में काफी कड़वाहट बढ़ गई। वहीं कहते हैं कि सुनीता जी ने काफी मीडिया स्टेटमेंट्स बिना कृष्णा के पूरे स्टेटमेंट्स को सुने कह दिया था, जैसे कि वो 2000 रुपए वाला स्टेटमेंट या फिर कृष्णा का वो स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा था कि घर में बीवी के आते ही चीजें बदल जाती है। इट वॉज अ कॉन्स्टेंट बैटल ऑफ स्टेटमेंट्स। लेकिन फिर 2024 के शुरुआत में कृष्णा की बहन आरती की शादी थी और इस शादी में कृष्णा ने सारे अरेंजमेंट्स
वगैरह किए थे और सरप्राइजिंगली इस शादी में गोविंदा जी नजर आए, लेकिन सुनीता जी वॉज नोवेयर टू बी सीन। अरे भाई को तो भागना पड़ेगा ना, मैं तो फादर की तरह हूँ, तो आई हैव टू रन हियर एंड देयर। बहुत खुश हूँ मैं, आज मामा भी आए, बहुत खुशी की बात है, आज सब रीयूनियन हुआ फैमिली का। लेट 2004 में गोविंदा जी के साथ एक हादसा हो गया, जहां अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1 अक्टूबर की सुबह गोविंदा जी अपने रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और गलती से वो चल गया और उनके पैर में जाके गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनसे मिलने वहीं हॉस्पिटल में कृष्णा भी पहुंचे और दोनों भांजा मामा यूनाइट हो गए। और फिर 30 नवंबर 2024 नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पे दोनों ने साथ में स्टेज शेयर किया और सारी दुनिया ने ऑलमोस्ट 8 साल के पुरानी लड़ाई को खत्म होता देखा। इस शो में गोविंदा जी ने कहा कि कृष्णा को सुनीता जी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कृष्णा से कभी भी नाराजगी या फिर गुस्सा नहीं था। इसके बाद सुनीता जी ने भी स्टेटमेंट दिए कि वो खुश है और अब शायद ये पूरा झगड़ा कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुका है। लड़ाई झगड़े हर किसी की लाइफ में होते हैं, स्पेशली परिवारों में। वो कहते हैं ना कि जिस घर में बर्तन है वो तो खनकेंगे ही। आई डोंट नो हम इंसान बर्तन कैसे बने, बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। लोगों को उस लड़ाई के बारे में पता चलता है जो पब्लिक है। अगर एक लड़ाई को विटनेस करने के लिए सिर्फ परिवार वाले, तो ये सॉल्व जगह पे भी हो जाता है, पर जितनी ज्यादा ऑडियंस उतना वक्त लग जाता है इसे सॉल्व करने में। ये सारा फ्यूड मीडिया में दिए स्टेटमेंट्स की वजह से बढ़ गया। मे बी अगर बैठ के बातें की जाती तो ऑलमोस्ट 8 साल तक ये लड़ाई नहीं होती, लेकिन सिंस इट वॉज पब्लिक, इसे सबने देखा और सबने विटनेस किया। आज कृष्णा कपिल शर्मा शो में एक रेगुलर परफॉर्मर है एंड इन फैक्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो। वहीं एट द सेम टाइम गोविंदा जी ने इसी शो में अनाउंस किया कि वो कम बैक करने वाले हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये कमबैक कैसा रहेगा। बाय द वे, हमने गोविंदा जी पे भी एक वीडियो बनाई है, व्हाट हैपेंड टू गोविंदा, तुम उसे जाके जरूर देखना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? वेल, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? क्या मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ गई? वेल, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर तुम YBP फिल्मी पे नए हो तो YBP फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में वो जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।